तो बच्चों हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में क्या सीखा? हमने सीखा बच्चों चेंज इन जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चेंज इन जी विथ हाइट यानी कि एल्टीट्यूड, फिर डेप्थ, फिर रोटेशन मोशन कंसीडर करें तब यानी कि विथ लैटिट्यूड, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में भी आपको मैंने सिस्टम की एनर्जी किस तरह से निकालनी है ये सिखाया। अब उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है वो हम देखते हैं पहले। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। भाई एक एल लेंथ का स्क्वायर है, उसके चारों वर्टेक्स पे मास रखा हुआ है m और उसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी एंड सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो बच्चों हमें पता है कि अगर आपको यू सिस्टम निकालनी है तो आपको क्या करना रहेगा? आपको पैर्स बनानी रहेगी 1 2 1 3, मान लो जैसे भी बनती जाती वैसे बना दो। 3 होते हैं तो 1 4 प्लस u 2 3 2 4 और u 3 4। अगर 4 हैं तो 6 पैर्स बनेगी 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4। अच्छा, ये आपको पता है सबको। अच्छा, u कैसे लिखते हैं हम लोग? मान लीजिए 1 2 में लिख रहा हूं तो gm1 m2 अपॉन r12 और आगे हम करते हैं माइनस। अगर मैंने पोटेंशियल लिखा, पोटेंशियल किसका लिख रहा हूं? अगर मैं 1 का पोटेंशियल लिख रहा हूं ना तो मुझे लिखना पड़ेगा माइनस gm1 ओवर r। अगर मैं 1 का पोटेंशियल लिख रहा हूं तो 2 का लिख रहा हूं तो gm2 अपॉन r, 3 का लिख रहा हूं तो gm3 अपॉन r। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट, वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो इसी से रिलेटेड हमारा सम है। सम का नंबर है 8.3, जो है एग्जाम्पल 8.3। एक स्क्वायर लेना है जिसकी साइड है बच्चों L और उस पे आपने सेम मास रख दिए हैं, सभी मास सेम है। यहाँ पे मान लीजिए इसको 1 2 3 4, यहाँ पे m, ये भी m, ये भी m और ये भी m। अच्छा, कितने चार्ज हैं? सॉरी अगेन मैं चार्ज बोलता हूँ बट कितने मास है? सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये लिखी जाएगी u सिस्टम इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहाँ पे 1 2 जैसा कितना पैर है? तो 1 2 जैसा सेम टू सेम 4 पैर है। देखो 1 2 जिनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों? L। तो L दूरी वाले कितने हो जाएंगे? 1 2 3 और ये 4। टोटल कितनी पैर बनी बच्चों? 4 पैर बनी। ओके, और 2 बनेगी डायगोनल वाली यानी 1 3 जैसी, 1 3 जैसी, 1 3 जैसी 2 पैर बनेगी ना, डायगोनल 2। बोलो समझ में आ रहा है? शॉर्टकट मेथड ऑफ पेयर्स अपने आप में एक शॉर्टकट है, बट व्हेन वी कैलकुलेट यू सिस्टम तो हमें ध्यान रखना है कि हम इसमें मैथ्स भी लगा सकते हैं। क्योंकि देखो ये पोटेंशियल एनर्जी ये और ये चारों सेम होगी और ये 2 का डिस्टेंस और मास सेम है, इसलिए 2 भी सेम होगी। तो जो 6 लिखते थे उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बस खत्म। यू सिस्टम क्या हो जाएगा? 4 इंटू माइनस gm² ओवर L। U12 यानी
माइनस जी एम एम अपॉन एल। बोलो समझ में आया? हाँ के ना? बिल्कुल क्लियर? यस। अब इसको लिखते हैं 2 इंटू दी ब्रैकेट 1 3 वाली, देखो 1 3, ये डिस्टेंस बताइए कितना होगा? ये डिस्टेंस आता है क्या डायगोनल? अगर साइड ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर आपको पता है तो डायगोनल कितना होता है? यस, √2l होता है। डायगोनल √2l होता है। ठीक है? यस, तो यहाँ पे आएगा माइनस जी एम 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 स्क्वायर अपॉन √2l। बोलो आया? अब इसको आपको सिंपलीफाई करना है, एम्पलीफाई नहीं, सिंपलीफाई करना है। यानी फाई नहीं करना है, फाई करना है। कैसे? देखो, ये √2 इस √2 को काट के √2 बना देगा ना। √2 इंटू √2, समझ में आया? अब यहाँ पे सेम टू सेम आपको दिख रहा है माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल, और ब्रैकेट में रह जाएगा 4 प्लस √2। We will get 5.414 gm square over L. This is our U system. कैसे? √2 का तो आंसर हमें पता है, √2 का आंसर हमें पता है 1.414, बस उसको हमने 4 ऐड कर दिया तो वी विल गेट दी फाइनल आंसर। ठीक, तो ये आपको आ गया? बोलो तरीका समझ में आया कि नहीं? बताओ यस और नो, यस और नो। ये सीखे ना कुछ नया, कुछ नया, बिल्कुल। अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल एट सेंटर। इस सेंटर की बात करें, यहाँ पे पोटेंशियल कितना ओ पे, तो पोटेंशियल आप फाई एट ओ लिखो तो क्या लिखा जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। विच टाइप ऑफ पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बच्चों देखो, इसके कारण ये डिस्टेंस जो है इसको आप r मान लीजिए, तो स्क्वायर के सेंटर से हर एक वर्टेक्स का डिस्टेंस डिफरेंट नहीं, सेम होता है, और सभी के मास सेम है, तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा? सेम। तो 4 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट वन, दैट मीन्स 4 इंटू माइनस जी एम ओवर L बाई √2। अरे हाँ के ना? ये R कितना होगा? इसका आधा, डायागोनल का आधा ये होगा, तो R आप क्या लिखोगे? डायागोनल का आधा। यहाँ पे ये √2 यहाँ पे कट करके 1/√2 कर देगा। दिस इज अवर R, वो मैंने यहाँ पे रखा। तो वी विल गेट -4√2 gm अपॉन L। क्या बच्चों आंसर समझ में आया? क्या बोलो हाँ के ना? क्या फील हुआ? यस और नो मैसेज करो। तो बच्चों ये एग्जाम्पल और ऐसे कई एग्जाम्पल आप गिन सकते हो जो आपको आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आता है। अब कुछ ऐसे सम्स हैं, अब यहाँ पे देखो इक्वेशन में आपको बताता हूं, किसी बॉडी को आपको h हाइट तक पहुंचाना है तो उसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस से उसको h हाइट तक एक बॉडी को आपको पहुंचाना है तो उसको कितनी वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ के ना? मैसेज करो। ये अर्थ है, ये उसकी रेडियस r है,
मास m है, यहां से हमें h तक पहुंचाना है, तो यहाँ पे उसको कितनी वेलोसिटी से फेंका जाएगा? बोलो, चलो मैसेज करो। समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ। हाँ, इस बॉडी का मास मान लीजिए m है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मैक्सिमम h हाइट तक पहुंचाना है, ऐसे हमने मान लिया। हाँ के ना, ऊपर गया, इससे ज्यादा वो नहीं जाएगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी। यस और नो? हाँ के ना बोलो, यस और नो? समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर। हाँ, तो अब यहाँ पे कैसे निकालना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? तो एकदम इजी है, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने वाले हैं, यानी कि काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी v है तो हम क्या मानेंगे, हाफ mv²। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अब यानी हम लोग अर्थ और इस ऑब्जेक्ट को सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल गिने तो लिखी जाएगी बच्चों -gm इंटू m ओवर r। यहां पे gm, ये m ओवर r, सेंटर से दूरी, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है भाई। हाँ, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm ओवर, यहां से ये दूरी कितनी, तो r प्लस स्मॉल h, हमें v निकालना है बच्चों। तो बस ये m तो मरेगा, सब में है, तो गया, ये इधर उठा के लेके आ जाओ, तो v²/2 आ गया। ये इधर आएगा, ध्यान से देखना है आपको, और कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा ध्यान रखना है। ये -gm अपॉन r प्लस h, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस gm ओवर r। क्या बच्चों मैंने सही लिखा है? हाँ के ना? हाँ के ना बोलो, यस और नो? यस। अब हम क्या करेंगे, अब यानी हम फंस गए, पर आपको पता है अगर मैं ऐसा लिखूं g एट द सरफेस, तो वो आप क्या लिखा जाएगा बच्चों, gm अपॉन r²। हाँ के ना, gm अपॉन r²। क्लियर है ना? ये क्लियर है? अगर आपके पास gm अपॉन r है तो क्या उसको आप ge इंटू r लिख सकते हो? एक r इधर ले आओ तो gm अपॉन r क्या हो जाएगा, ge इंटू r। यस और नो? हाँ, तो वैसा यहाँ दोनों में दिख रहा है, और यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो आपको क्या करना रहेगा, तो आपको बच्चों यहाँ पे gm अपॉन r को कॉमन निकालोगे तो यू विल गेट 1 प्लस h/r प्लस gm अपॉन r। अब यहाँ पे gm अपॉन r दोनों में कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में इसको पहले लिखता हूं 1, और ये -1 अपॉन 1 प्लस h/r। क्या बच्चों ये g इंटू r लिखा जाएगा, इंटू द ब्रैकेट, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बोलो सही बोल रहा हूं मैं? अरे हाँ के ना बोलो, यस और नो? यस और नो? समझ में आया? ये इधर गया, ये आंसर आया। हाँ के ना बोलो, मैसेज करो फास्ट, रिपीट करो। अच्छा, ऐसा मैसेज आ रहा है, रिपीट करो। अच्छा, रिपीट करता हूं बच्चों, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? रिपीट कर देते, फिर से देखो, सेम लॉजिक आएगा। इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी तो आती है आपको, पोटेंशियल तो अभी अभी तो सीखे थे, -gm ओवर r, तो वही लिखा है -gm ओवर डिस्टेंस, -gm ओवर डिस्टेंस। इनिशियली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है, फाइनली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r प्लस h।
फिर हमने m को कट कर दिया, हमने सॉल्व कर दिया, स्मॉल m कट होगा, अब कैपिटल नहीं। फिर इसको उधर लेके गए, प्लस हो गया, यहाँ एलसीएम ले लिया। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम और लेंगे, 1 प्लस एच बाई आर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, ये 1 गया और ये आर आर भी गया, तो वी विल गेट जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, और सामने क्या था v स्क्वायर बाई 2, तो 2 इधर आ जाएगा और v निकलना है तो रूट निकालना पड़ेगा। बोला आया कि नहीं है? ये किसके बराबर आया है? v स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 इधर गया और v स्क्वायर निकालने के लिए इसका रूट लिया। ये h अपॉन r है, आर आर कट हो गया, वी विल गेट दिस आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं? मैसेज करो फास्ट, यस और नो? हाँ के ना? यस, तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो बच्चों ये आपको ये सब भी समझ में आ गया, बिल्कुल समझना है ध्यान से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे तो आपको आंसर आता दिखेगा, वही जो हम पहले पढ़े हुए हैं। पर यहाँ पे इस बार आपको पोटेंशियल एनर्जी सेंटर टू सेंटर कंसीडर कर रहे हैं और 8 चैप्टर की बात चल रही है इसलिए। अच्छा, अब एक और सम का पैटर्न आता है अभी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल। अगर स्फेरिकल शेल है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? स्फेरिकल शेल है तो स्फेरिकल शेल है या कुछ भी है, निकालना तो वही तरीका है जो डेफिनेशन हमें पता है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन in bringing a unit mass from infinite to the given point। समझ में आया? यही करते थे ना हम लोग। जैसे कि मैं आपको यहां पे डिफाइन करके बताता हूं कि भाई ये पहले आपने m1 मास लेके आए r1 पोजीशन पे, तो कोई पोटेंशियल नहीं है, पर अब इस r2 पोजीशन पे आपको अगर इनफाइनाइट से कोई मास लाना है तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल मिलेगा। वो कितना मिलेगा? तो माइनस GM1 ओवर R12, अगर ये दूरी R12 है तो। समझ में आया? तो अब यहाँ पे आप इनफाइनाइट से उस यूनिट मास को लेके आओगे तो यही पोटेंशियल आपको मिलना है। तो बस यही याद रखना है आपको, व्हाट इज पोटेंशियल? वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट। इसी तरह से आप फाइंड करने वाले हो। तो शेल की बात करें बच्चों, तो ये मैंने शेल ले लिया जिसकी रेडियस मान लीजिए r है, ये उसका सेंटर है। क्लियर है? अच्छा, इसका मास कितना है? मान लीजिए m। यानी अब आप एक बात सोचिए कि यहां पे अगर कोई मास होता जो r डिस्टेंस पे होता तो क्या उस पे ये फोर्स लगाता, खींचता? यस। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिलेगा क्योंकि इसकी फील्ड है और यहाँ पे पॉइंट है तो इसका पोटेंशियल मिलेगा। तो कितना होगा? तो पहला केस रहेगा इसमें आउटसाइड वाला, यानी जब r ग्रेटर देन r है तो कितना होगा बताओ? कितना होगा? तो बच्चों इसका होगा पोटेंशियल I इज इक्वल टू माइनस GM ओवर R। अरे हाँ के ना? बोलो हाँ के? What is gravitational potential? Work required to be done in bringing a unit mass। अच्छा, ये कैसे आया? तो phi is equals to इंटीग्रेशन GM ओवर R स्क्वायर dr। फोर्स की वैल्यू यूनिट मास के लिए कितना लेना है? 1 kg। बच्चों GM आ गया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन R स्क्वायर dr। क्या बताइए, आपको पता है 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों?
What is the integration of 1 upon r square? Minus 1 upon r. Minus 1 upon r. Then finally you will get minus gm over r. क्या बच्चों ये कैसे आया, समझ में आया? इनफाइनाइट से r, इनफाइनाइट से r आप लिमिट रखोगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट तो क्या हो जाएगा 0, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन r बचेगा, माइनस 1 अपॉन r। कैसे? देखो पूरा कर देता हूं, gm ये माइनस 1 अपॉन r इनफाइनाइट टू r। अब यहाँ पे gm लिमिट रखेंगे माइनस 1 अपॉन r माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, माइनस पहले से और माइनस, ये तो 0 हो गया तो क्या बचेगा माइनस gm ओवर r। क्या बच्चों फील हुई, बात फील हुई कि नहीं? यस और नो? बात फील हो रही है? What is the gravitational potential at the point which is outside of the spherical shell of mass m and radius r? चलो सेकंड क्या रहेगा? सरफेस, इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल है? आर की जगह क्या रख दोगे? कैपिटल आर। यू विल गेट फाइव, स्मॉल आर मैंने ऐसे लिख दिया, हटा दो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा। फाइव इज इक्वल टू माइनस जीएम ओवर कैपिटल आर। क्या बच्चों फील हुआ? यानी जो आप इनफाइनाइट से आर लेके आ रहे थे, अब आपको वो कहां तक लाना रहेगा? इनफाइनाइट से सरफेस, इनफाइनाइट से सरफेस। क्या बच्चों फील हुआ? इनफाइनाइट से सरफेस लाने के लिए ये P पॉइंट कह दो, ये Q पॉइंट कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला आया कि नहीं? मैसेज करो फास्ट। अब देखो बच्चों, तीसरा केस आएगा इनसाइड का। इनसाइड यानी r की वैल्यू लेस देन r है, तो फाई कितना होगा? इनसाइड, आउटसाइड और ये सरफेस। तो देखो मेरी बात समझनी है बच्चा आपको। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है P Q R S, S ले लेते हैं, या T U V कुछ भी ले सकते हैं, W। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लीजिए R है। अब इनफाइनाइट से आप ला रहे हो तो आपको सरफेस तक लाने में काम करना पड़ेगा। सरफेस तक लाने में अंदर, तो शेल के अंदर फोर्स कितना लगेगा बताओ? कोई मास शेल के अंदर होगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? इफ एनी मास इज इनसाइड द स्फेरिकल शेल देन व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? यस देव, करेक्ट, 0। तो जब फोर्स ही नहीं है अंदर, तो अंदर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। यानी हमें कहां तक लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा? ओनली अप टू सरफेस। तो अंदर चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, पोटेंशियल तो सरफेस जितना ही रहेगा। हाँ कि ना? ये बात कैसी हो गई? आपके साथ एक बच्चा है छोटा सा, उसको आप कहीं दूर से किसी जगह ला रहे हो, उसके घर ला रहे हो, तो आपको उसके घर तक लाने के लिए काम करना पड़ेगा। फिर घर में कहाँ जाना है उससे उसको आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप कर लेगा। ये ऐसी बात हो गई। हमें पोटेंशियल कब मिलता है? जब जहां जहां ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी हमें वर्क करना पड़ेगा। अब इनफाइनाइट से लाने के लिए सरफेस तक वर्क करना पड़ेगा, फिर बाकी का वर्क क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि अंदर तो फोर्स है ही नहीं। तो अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड कोई मास लाना हो तो इनफाइनाइट टू सरफेस तक करने का वर्क, फिर नहीं करने का, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। बोलो क्लियर? यस और नो? अच्छा, आ गया ना? अब कई बार सीधा सीधा इसका ग्राफ भी बना दिए थे हम लोग, और पूछा भी जाता है, ग्राफ भी बना देते। देखो ये R है और ये फाई पोटेंशियल है, 0। अब देखो इनसाइड, आप देखो इनसाइड जो है ना वो कांस्टेंट है, तो ये नीचे से स्टार्ट होगा क्योंकि माइनस है भाई, माइनस GM ओवर R, दिस इज कांस्टेंट अप टू द सरफेस। ओके, फिर सरफेस के बाहर जाओगे तो आउटसाइड 1 अपॉन R के प्रोपोर्शन में, यानी 0 के नजदीक जाएगा, बट कम धीरे धीरे जाएगा, जल्दी से नहीं। यहां पे फाई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R।
दैट्स वाई 0 के नजदीक टच नहीं करना है। क्या बच्चों समझ में आया कि नहीं? यस और नो? बिल्कुल क्लियर। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके बच्चों, क्लियर ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल। अब हम यहाँ शेल को हटा के स्फीयर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्फीयर की। अच्छा चलो तो करते हैं। यस और नो? ओके तो बच्चों अपना सेल पक्का हो गया। अब हम लोग स्फीयर की बात करते हैं। तो वही बात होगी जो अभी हो रही थी, बट मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। इसमें थोड़ी सी जगह हमें ज्यादा चाहिए। ऑफ स्फीयर एकदम सिंपल है। फिर आप चार्ट बना लेना, पूरा आपको चार्ट वाइज समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है? तो ऐसा मत सोचो कि बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है। अच्छा यहाँ पे थोड़ी लाइट आ रही है, अगर न दिखे तो मुझे मैसेज कर देना जब मैं यहाँ पे लिखूं। अभी तो दिख रहा है इधर। तो देखो यहाँ पे स्फीयर है। अब यानी ये सॉलिड स्फीयर है, हॉलो नहीं है, सॉलिड है। इसका मतलब इसके हर जगह मास है और इसकी रेडियस मान लीजिए आपको पता है तो r है और मास m है। तो वही बात जो अभी करी थी वो 3 केस करने हैं। पहला आउटसाइड, यानी जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा है, तो फाई वही आएगा बच्चों, माइनस GM/r आउटसाइड। कोई दिक्कत नहीं सर, वही करेंगे ना अभी उसमें शेल में करा था, वो यहाँ पे लिखा था वही है। ठीक है, मास तो उतना ही तो है, डिस्टेंस वो r बाहर r ही होगा ना। सरफेस पे भी वही बात हो जाएगी, r इजिकल टू r। तो क्या करोगे आप? पाई सरफेस माइनस GM/R। बोलो कोई डाउट? समझ में आया बच्चों? हाँ कहना, मैसेज करो फास्ट। वही है ना, चाहे शेल हो चाहे स्फीयर हो, अंदर आके सिस्टम चेंज हो जाएगी, बाहर तो वही बात रहेगी ना, बाहर तो वही बात रहेगी। अब हम बात करते हैं अंदर की। यहाँ पे अंदर बात चेंज हो जाएगी, इनसाइड की बात थोड़ी चेंज होगी बच्चों, इनसाइड की। क्यों चेंज होगी? देखिए मान लीजिए आप इसको यहां से ला रहे हो इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट से कैपिटल R तक लाने के लिए आप जो वर्क करोगे वो ये है, ये पोटेंशियल मिलेगा। फिर यहां से अगर आप अंदर आते हो सपोज यहां तक, तो इतना सा जो पार्ट है उसका मास मान लीजिए m' है, तो यहां पे फोर्स लगेगा, क्योंकि शेल के अंदर कोई मास नहीं होता है, इसीलिए अंदर कोई फोर्स नहीं लगता है। पर इसमें इस यहां पे आया, मान लीजिए वो पार्टिकल यहां से जो आप ला रहे हो वो यहां पे आया, तो ये शेल हो गया, पर ये तो फोर्स लगाएगा ना, तो यहाँ पे अंदर फोर्स लगेगा, अंदर पोटेंशियल 0 नहीं होगा, बाहर या सरफेस जितना नहीं होगा, अंदर भी आपको काम करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिए, फाई इनसाइड इज इक्वल टू फाई सरफेस, या फिर मैं डिटेल में लिखता हूं, ध्यान से देखो, इनफाइनाइट टू कैपिटल R, ओके, GM/r² इंटू dr। यहां पे जो फोर्स लगेगा दैट इज GM इंटू 1/r² प्लस इंटीग्रेशन R से स्मॉल r, ये जो पॉइंट है अंदर वाला, ये स्मॉल r ले लेते हैं। तो उसको आपको इनफाइनाइट से जब ला रहे हो बच्चों, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं थोड़ा साइड में, आपको फील हो, इनफाइनाइट से आए रेडियस तक और फिर यहाँ पे, यानी इनफाइनाइट टू R और R टू स्मॉल r उसको लेके आ रहे हो। तो अब अंदर आओगे ना, तब मास कौन सा हो जाएगा? घट जाएगा, GM'
आर स्क्वायर डी आर। क्या बच्चों फील हुआ? फील हुआ? जब तक बाहर है तब तक मास m था, पर जब अंदर आएगा तब मास चेंज हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा। पक्का? अच्छा, एमडेस कितना होगा? तो यू ऑल नो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ, मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। यानी मैं अगर m डैश अपॉन m लिखूं तो रो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो यहां पे आएगा स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो योर m डैश बिकम्स कैपिटल M आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। यस और नो? समझ में आएगी? हाँ के ना मैसेज करो फटाफट, जल्दी से। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। स्फेरिकल शेप है, स्फीयर है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ये हो जाएगा। रो 4/3 पाई इज कांस्टेंट, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो m डैश इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस स्मॉल आर क्यूब, तो m डैश इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कैपिटल M इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर क्यूब। तो प्रपोज दोनों का रेशियो ले लो तो वी विल गेट दिस। बोलो समझ में आया? मैसेज करो फास्ट, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे बच्चों। जल्दी बोलो। यस यस। अच्छा, अब ये तो आपको पता है, या तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो -gm अपॉन आर। हाँ के ना? इनफाइनाइट से आर तक लाने के लिए तो यही बात हो गई ना, तो वही आएगा। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी। r2 स्मॉल r g इंटू m डैश क्या लिखा जाएगा? m आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। m आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब ओवर आर स्क्वायर डी आर। अब इसको क्या लिख रहा हूं देखो ध्यान से, -gm अपॉन आर एज इट इज प्लस gm अपॉन आर क्यूब इज कॉमन, इंटीग्रेशन gm अपॉन आर क्यूब इज कॉमन, इंटीग्रेशन r2 स्मॉल r, ऊपर आर क्यूब नीचे आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा? एक r, तो r dr होगा, तो r dr होगा। बस अब इसका इंटीग्रेशन करो और पिक्चर को खत्म करो बस। प्लस gm अपॉन आर क्यूब, आर की एक पावर, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो r²/2, और लिमिट है r2 स्मॉल r। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे जाएगा देखो, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं 2 बाहर ले रहा हूं तो 2r³ हो गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा? अपर लिमिट स्मॉल आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। क्या बच्चों फील हुआ? क्या बच्चों फील हुआ? यस और नो मैसेज करो फास्ट। यस, सबको फील हो रहा है। हालांकि ये इंटीग्रेशन आपको याद नहीं रखना है, आपको फाइनल आंसर याद रखना है। अब देखो यहां से क्या कॉमन निकाला जाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। या मैं एक स्टेप ज्यादा करता हूं, आपको इजीली आ जाए। ओके, -gm अपॉन r, एक स्टेप ज्यादा कर रहा हूं, इसमें से माइनस निकालो कॉमन, तो -gm अपॉन 2r³, यहाँ पे r² माइनस स्मॉल r² हो जाएगा। यहां से मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया, यानी क्योंकि अगर मैं 2 काम एक साथ करता आपको शायद कंफ्यूजन हो जाता। अब देखो यहां से क्या मैं बाहर निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं -gm अपॉन 2r³। मैंने क्या बाहर निकाला? -gm अपॉन 2r³। तो यहां पे तो -gm तो है, ओके, एक r है, 2 तो है ही नहीं, तो ऊपर वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, और एक r है, यहाँ पे तो r³ निकला है, तो r का स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? और यहां से भी -gm अपॉन 2r³ गया, तो ये तो पूरा का पूरा ब्रैकेट प्लस में बचेगा r² माइनस स्मॉल r²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -gm अपॉन 2r³
into the bracket 3r² minus small r². This is the final answer. You have to remember this one. Phi or potential inside the solid sphere minus gm upon 2r cube into 3r² minus r², जिसमें कैपिटल r² आ रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? थोड़ी सी मेहनत वाला है बच्चों, पर आपको अब ये याद रखना है, आपको अब ये याद रखना है। ओके, अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर मैं सेंटर की बात करूं, एट सेंटर, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल r की वैल्यू, स्मॉल r वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सेंटर पे देखो क्या हो रहा है, ये 0 हो जाएगा, तो वी विल गेट -3/2 gm अपॉन r, -3/2 gm अपॉन r³ और ऊपर r², ये तो 0 हो गया, तो ये सेंटर पे आया समझ में कि नहीं? बताओ, मैसेज करो। डोंट वरी, इसका रिवीजन आपको वीडियो मिलने वाला है, इसलिए चिंता मत करो। पूरा वीडियो दोबारा देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट फाइनली आपको ये आंसर याद रखना है। कौन सा? -gm अपॉन 2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r², -gm अपॉन 2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। Capital R is the radius and small r is the distance from the center. Distance from the center. ये inside. पक्का? स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? यस। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ देखिए, ग्राफ भी बनेगा ना। अब मैं ग्राफ के लिए वैल्यू फिर से नहीं लिखूंगा, हाँ, हालांकि हम लोग यहाँ पे बाकी की वैल्यू लिख सकते हैं। देखो कौन सी, तो फाई एट सरफेस क्या था? -gm अपॉन r। फाई आउटसाइड क्या था? -gm अपॉन स्मॉल r। ये तो फिक्स ही है। ओके, तो चलो इसकी अब ग्राफ कैसे बनेगा देखो। नेगेटिव से चलेगा, बढ़िया वाला। दिस इज 5 और मैं यहां पे लिख देता हूं r। बच्चों ये -3/2 gm एट सेंटर, ठीक है, सेंटर पे मिल गया। फिर इसके हिसाब से घटेगा, कहां तक घटेगा? सरफेस के, इसके हिसाब से चेंज होगा सरफेस तक, और सरफेस के ऊपर ये वैल्यू मिलेगी, और फिर फाइनली इसके हिसाब से डिक्रीज होगा। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि सरफेस पे वैल्यू क्या है। सरफेस पे कितनी है? मान लीजिए यहाँ पे ये 1.5 हो गया ना, यहाँ पे रखते हैं -gm अपॉन r, ये सरफेस पे। इसके बाद तो इजी है, आउटसाइड तो ऐसे डिक्रीज होगा, फाई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। पर यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो ये वैल्यू जो है इस हिसाब से चेंज होती है कि ये ग्राफ हमें ऐसे मिलता है, ऐसे चेंज, फिर ऐसे जाए। बोलो समझ में आया? हाँ कि ना? ये किसके कारण हो रहा है? इसके कारण। आर धीरे धीरे बढ़ेगा, हाँ धीरे धीरे बढ़ेगा ना, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ये डिफरेंस शुरुआत में थोड़ा कम होगा, फिर ज्यादा होके यहाँ पे सरफेस पे आ गया। फिर तो सरफेस के बाद तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। क्लियर है? बोला हाँ कि ना? क्या आया कि नहीं? सारे बात इसकी हमने लिस्ट आउट कर रखी है, यानी कोई चिंता नहीं। आज ये देख लो, ये तो शेल के भी सेम है, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है। अगर दिमाग वाला बच्चा होगा जो थोड़ा अपना दिमाग लगाएगा, तो वो सोचेगा भाई, वो ऐसा सोचेगा कि हमें सारी दोनों थियरी जो सर ने करवाई है उसमें से सिर्फ हमें ये एक अलग याद रखना है, बाकी तो सारे ओके वो हैं। बोला हाँ के ना बच्चों? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।